Welcome to exam solution classes. Today we will continue the chapter 2 of 10th class science. The chapter name is acids, bases and salts. You have learnt in the previous video what are acids, bases and indicators. But in this video we will cover the chemical properties of acids and bases, what is pH scale एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है एक्शन विद इंडिकेटर। जब हम एसिड को इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस। जब हम इंडिकेटर को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो ब्लू से रेड कलर में टर्न हो जाता है। सेकंड है रिएक्शन विद मेटल। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें वहाँ से मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये है जनरल एग्जांपल, एसिड प्लस मेटल, salt and hydrogen gas. For example, zinc is the metal and sulfuric acid that is the acid. दोनों को मिक्स किया तो हमें मिला जिंक सल्फेट, that is the salt and hydrogen gas. अब हम देखते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग को देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि जो बबल्स की फॉर्म में जो गैस है बबल्स के अंदर वो है हाइड्रोजन गैस। When we will bring a burning candle near the source of hydrogen. जब हम एक बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन के सोर्स के पास लेके आते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है विद अ पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन गैस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पॉप व्हेन इट बर्न्स। हाइड्रोजन गैस है वो जब बर्न होती है तो पॉपिंग साउंड देती है। जैसे हम इस फिगर में देखते हैं, ये है एक टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने जिंक के ग्रेनुअल्स ले लिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के अंदर मिक्स करने के बाद एक रिएक्शन होगी, वहाँ से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे। ये है एक डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब से ये कंटेनर में हमने सोप का सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर वो गैस आएगी तो वहाँ से बबल्स निकलेंगे, उस बबल्स के अंदर होगी हाइड्रोजन गैस। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बबल्स के अंदर वो है हाइड्रोजन गैस है। तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे उसके पास, बबल्स के पास, और वो जब बर्निंग कैंडल बर्न होगी तो वहाँ से हमें एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगी। दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ द मेटल कार्बोनेट एंड दैट इज़ द एसिड। दोनों के अंदर रिएक्शन हुई तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट प्लस वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें वही मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये थी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिज। हम एसिड की बेसिस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उनके अंदर जो रिएक्शन होती है उससे हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। लाइक एसिड प्लस बेस, तो हमें मिला सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको मिक्स करने के बाद हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ द सॉल्ट प्लस वाटर, H2O इज़ द वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन देते हैं।
अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट दैट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें वाटर और सॉल्ट देते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है नंबर 4, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। हम मेटालिक ऑक्साइड्स की एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, उनकी सब की नेचर होती है बेसिक नेचर के होते हैं वो। तो अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। अब ये एग्जांपल देखते हैं हम। HCl इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ द मेटालिक ऑक्साइड। तो हमें मिला मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ द सॉल्ट एंड वाटर, ये हमें मिला। अब ये थी एसिड के साथ रिएक्शन। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस के साथ देखते हैं। इसमें फर्स्ट है एक्शन विद इंडिकेटर। जब बेस इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। सेकंड है रिएक्शन विद मेटल्स। व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। जब बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। फॉर एग्जांपल बेस प्लस मेटल हमें मिला सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ द बेस एंड जिंक इज़ द मेटल। हमें मिला रिएक्शन के बाद सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब थर्ड है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम बेस को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब फोर्थ है रिएक्शन विद एसिड्स। जब बेसिस की हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हमने एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाई थी तो भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिले था। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। H2SO4 इज़ द हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ द बेस। रिएक्शन के बाद हमें मिला कैल्शियम सल्फेट दैट इज़ द सॉल्ट प्लस वाटर। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ द बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी रिएक्शन के बाद हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जितनी भी नॉन मेटल्स अगर वो ऑक्साइड के साथ आ जाएं तो उसकी जो नेचर होती है वो होती है एसिडिक नेचर। नॉन मेटल फॉर एग्जांपल सल्फर प्लस कार्बन। सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर देंगे या फिर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर देंगे तो इनकी जो नेचर है वो हो जाएगी एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर को हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा वाटर एंड सॉल्ट। अब नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड्स और बेस होते हैं उनमें क्या क्या कॉमन होता है। फर्स्ट है बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी एसिड्स और बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हम ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इसके अंदर से हम करंट को पास करवा सकते हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस आयन, क्योंकि हमें ये आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे HCl था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसको हमने वाटर के अंदर मिक्स किया तो हमें मिला H पॉजिटिव आयन।
ऐसे ही बेसिस में भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स किया तो हमें मिला सोडियम Na पॉजिटिव आयन। अब सेकंड है एसिड्स एंड बेसिस बोथ प्रोड्यूस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। जितने भी एसिड्स और बेस हैं वो हमें वाटर सॉल्यूशन के अंदर जब उनको मिक्स करते तो हमें वो आयन देते हैं। एसिड कौन सा आयन देता है? एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन, वेयर एज बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। अब थर्ड पॉइंट है इसमें, H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। जो H पॉजिटिव आयन हमें मिलता है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेयर एज OH आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। यानी कि जो OH आयन मिलता है हमें वो बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये थे जितने भी एसिड्स और बेस के अंदर जो भी कॉमन है वो। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। क्या होगा जब हम एसिड और बेस को वाटर के अंदर डालेंगे? तो फर्स्ट है एसिड के साथ देखते हैं। एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन इन वाटर। एसिड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है H पॉजिटिव आयन, और एंड दिस H पॉजिटिव अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल। ये जो हमें H पॉजिटिव आयन मिला है ये वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और ये हमें एक हाइड्रोनियम यानी कि H3O पॉजिटिव आयन देता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, इसको हमने वाटर के अंदर मिक्स किया, हमें मिला H पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन। फिर हमने क्या किया, इस H पॉजिटिव आयन को वाटर के साथ मिक्स किया। ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हमें मिलता है H3O पॉजिटिव आयन। अब हम HCl को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, क्योंकि HCl से हमें H पॉजिटिव आयन मिलता है, इसलिए हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। दिस सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल। जो HCl मॉलिक्यूल की सेपरेशन है H पॉजिटिव आयन की HCl मॉलिक्यूल से, वो कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में हम उसको अकर नहीं कर सकते। हाइड्रोजन आयन है कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं मिल सकता हमें, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। बट जब हम इसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हमें ये हाइड्रोनियम आयन मिलता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हम जो हाइड्रोजन आयन है उसको हमेशा H पॉजिटिव से शो करते हैं, या फिर इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। अब बेसिस के साथ देखते हैं। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेसिड हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर के अंदर। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जो बेसिस, जितने भी बेसिस हैं या फिर जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल है उसको हम बोलते हैं एल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ द बेस। इसको वाटर के अंदर हमने मिक्स किया तो हमें मिला Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। वाटर के अंदर मिक्स करने से ये सेपरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। ये किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट कलर शो करता है। ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखते हैं व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ये मेजर करता है पीएच। अब फुल फॉर्म क्या होती है पीएच स्केल की? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इन पीएच P stands for power and H stands for H पॉजिटिव आयन्स। अब नेक्स्ट है पीएच स्केल का डायग्राम।
ये है एक पीएच स्केल, इसमें 0 to 14 नंबर्स लिखे होते हैं इसके ऊपर। जो 0 से 6 है इसको हम बोलते हैं एसिडिक नेचर। यहाँ जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो 8 से 14 तक है वहाँ सभी जो सब्सटेंस होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर को हम अल्कलाइन भी बोलते हैं। और 7 पे जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो हैं न्यूट्रल, यानी कि न वो एसिड होते हैं और न ही बेसिक होते हैं। अब आगे है द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हैं उनका pH 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब न तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं और न ही बेसिक नेचर के होते हैं। इफ द वैल्यू इज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल, अगर pH स्केल के ऊपर वैल्यू 7 से छोटी है तो वो रिप्रेजेंट करता है एसिडिक मीडियम। इफ द वैल्यू मोर देन 7 ऑन द pH स्केल, अगर pH स्केल के ऊपर जो वैल्यूज अगर 7 से ज़्यादा हैं तो रिप्रेजेंट करता है एक बेसिक मीडियम को। इस डायग्राम में हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ pH विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस आयंस। ये है एक pH स्केल का वेरिएशन। इस पे भी 0 to 14 होते हैं नंबर्स, और 7 पे ये न्यूट्रल होता है। 7 से 0 की तरफ जाते जाएंगे तो जो एसिडिक नेचर है किसी भी सब्सटेंस की वो इंक्रीज होती जाएगी, और उसमें जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी। और 7 से 14 की तरफ जाएंगे हम तो उसकी जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगी और एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा इसमें, डिक्रीज इन H नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। जितने भी H नेगेटिव आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन है डिक्रीज होती जाएगी। ये था pH स्केल। अब इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स एंड OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस्ड। जो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ वो डिपेंड करती है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स की नंबर पे। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन, जो एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड्स दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयन्स, और जो एसिड लेस H पॉजिटिव आयन्स देगा हमें उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। ये था pH, और pH के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है pH की इन डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है अगर pH है उसका 7 to 7.8, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सरवाइव कर सकते हैं एक नैरो रेंज पे pH की। अगर वो रेंज कम या ज़्यादा हो गई तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। सेकंड है, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर रेन वाटर की जो pH है वो 5.6 से लेस हो जाए तो उसको बोलेंगे हम एसिड रेन। और जब ये रेन वाटर है वो किसी भी रिवर के अंदर या फिर किसी भी पॉन्ड के अंदर जाएगा तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ डेंजरस बन जाएगी, यानी कि उनको वहाँ सरवाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थर्ड है, pH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी pH बहुत इम्पोर्टेंट है। इन द स्टमक, हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl इज सिक्रेटेड एज फूड एंटर द स्टमक। जब फूड हमारे स्टमक के अंदर एंटर करता है तो वहाँ से HCl सिक्रेट होता है, और फिर क्या करता है वो, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब इंडाइजेशन हो जाता है तो द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिससे हमें बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होती है।
टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, अगर हमें इस पेन से पीछा छुड़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस का यूज करना पड़ेगा। बेस कौन सा है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब किसी पर्सन को इंडाइजेशन हो जाता है तो वो यूज करता है बेस। ये एक एंटा एसिड है जो कि ज़्यादा जो एसिड बना था उसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा। अब 5th पॉइंट है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। टूथ डीके स्टार्ट कब होता है, जब माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए। हमारे टूथ्स में सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं इनेमल, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, बट वो क्या करता है, हमारे जो टीथ है उनको कोरोड कर देता है। कोरोड करता है जब जो माउथ की पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए। और माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे जो टीथ हैं वो कोरोड होने लगते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। जब हम फूड खाते हैं तो उसके बाद हम अपने माउथ को अगर क्लीन कर लें तो इसे जो कोरोड होता है इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। या फिर क्या करेंगे, यूजिंग टूथपेस्ट, ऐसी टूथपेस्ट यूज़ करेंगे जो कि जनरली बेसिक हो, तो हम अपने जो टीथ हैं उनको कोरोड होने से बचा सकते हैं। 6th पॉइंट है प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स को भी अपनी हेल्थी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की नीड होती है। और 7th पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए पीएच का ही यूज करते हैं। जैसे हनी भी होती है, जब वो हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स को काटती है तो वो उसके अंदर एक स्टिंग छोड़ देती है। उस स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड और वो हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ हमारी बॉडी के पास क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे हमें बहुत पेन और इरिटेशन होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड है बेकिंग सोडा। अगर हम उस स्टंग एरिया में वो बेकिंग सोडा यूज कर ले तो हम थोड़ा मतलब उसके पेन या फिर इरिटेशन से थोड़ा रिलीफ मिलता है हमें। ऐसे ही एक प्लांट होता है नेटल। नेटल की जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर भी ऐसे स्टिंगिंग हेयर होते हैं। अगर बाय चांस या फिर बाय मिस्टेक अगर हमें वो टच कर दे तो वहाँ भी वो मिथेनोइक एसिड छोड़ देता है, जिसे हमें वहाँ बहुत बर्निंग या फिर पेन होता है। उसको भी हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं उससे, अगर हम वहाँ भी अगर बेकिंग सोडा यूज कर लें या फिर उस टंग एरिया पे बेकिंग सोडा लगा लें तो हम उसे रिलीफ पा सकते हैं। ये थी इम्पोर्टेंस। अब हम एक टेबल देखते हैं जिसमें हम सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स को देखते हैं जो हमें नेचर से मिलता है। इस टेबल में ये यहाँ है नेचुरल सोर्सेज और यहाँ लिखे हमें उस सोर्स के अंदर कौन सा एसिड है। ऐसे ही यहाँ भी नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड। फर्स्ट है विनेगर। विनेगर होता है सिरका, उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। सेकंड है ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। और ये है टमरिंड, इसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड। और लास्ट ये है टोमेटो। टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जालिक एसिड। ऐसे ही पालक के अंदर भी ऑक्जालिक एसिड होता है। सॉर मिल्क यानी कि खट्टा दूध जिसको हम बोलते हैं दही, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग, जो मधुमक्खी का जो डंक होता है, स्टिंग को बोलते हैं डंक, उसके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड। और नेटल स्टिंग ये एक प्लांट है, इसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।